जय भीम नमो बुद्ध है दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रतिशत में हम पढ़ेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। आप देखोगे यहाँ पर हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखोगे हर बार अलग अलग लॉजिक आपको फिट करना पड़ेगा और आपको हम बताएंगे कि कैसे आप आसान तरीके से हर क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो इसी चीज को हम चर्चा में लेंगे आज। आप लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं, थोड़े से दो क्वेश्चन सरल लिए और उन्हीं को बता दिए, काम खत्म। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे डिटेल में और जितने भी क्वेश्चन लेंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं को देखेंगे कि कैसे इन पर आसान तरीके से हम क्वेश्चनों को लगा सकते हैं इनको। तो ये चीज आज समझेंगे और बिना सूत्र यानी किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, केवल समझ के ही सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि आप देखो कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका फिट होता है। आप शुरू में देख लिए, सोचे कि यही तरीका आगे भी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में ज्यादातर हम हार्ड ही क्वेश्चन लेते हैं, शुरू में सरल और लास्ट में ज्यादातर हार्ड, और उनमें हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं ये दिखाते हैं। तो शुरू से आखिरी तक जरूर देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत जनसंख्या यानी संख्या पर आधारित प्रश्न। ये जनसंख्या नहीं है, संख्या पर आधारित प्रश्न है। तो अब देखेंगे इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेंगे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे समझे, किस तरीके से आपके समझ में आया, समझो आप। कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि वो जो संख्या है वो 80 से 20% अधिक है, यानी 80 अपने आप में 100% खुद ही है, उससे वो 20% अधिक है। तो आप बताओ इस क्वेश्चन को आप कितने आसानी से लगा सकते हो। 80 अपने आप में आप खुद जानते हो कि 100% है, और क्वेश्चन कह रहा है 20% अधिक, इसका मतलब 120% निकलवाना चाह रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो, आप बेहद आसानी से लगा सकते हो। आप देखोगे इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे और इसको बनाना है 120। तो आप बताओ 10 को 120 बनाने के लिए कितने से गुणा कराओगे? कहोगे 12 से गुणा करा दो 10 में, तो 120 बन जाएगा। तो 12 से इधर भी गुणा करा दो, 12 अट्ठे 96। इसका मतलब वो संख्या थी 96। ये आप लगा सकते हो आसान तरीके से। और समझो आप और कैसे लगा सकते हो। आपको पता है कि ये संख्या जो 80 है ये अपने आप में स्वयं 100% है। हमको बताना है कि इसका 120%, क्योंकि इस संख्या से वो 20% अधिक थी संख्या। आप जैसे ही देखोगे ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। ये आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए कि केवल क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये था आसान क्वेश्चन। इसके आगे हम इससे थोड़ा सा हार्ड और लास्ट तक में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखोगे, एक ही तरीके का क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है देखिए, कह रहा है यदि 120 का यदि 120 एक संख्या का 20% हो। आप समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा यदि 120 जो संख्या है वो किसी संख्या के 20% के बराबर हो, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब क्या समझ में आया क्वेश्चन? समझो क्वेश्चन कह रहा जो वो संख्या 120 है वो किसी संख्या के 20% के बराबर है। तो हम कह देंगे जो ये 120 है भैया, ये कितने के बराबर है? 20% के बराबर है उस संख्या के। वो संख्या हम क्या मान लिए? 100% रही होगी वो संख्या अपने आप में, उसका 20% कितना है? 120 है। आपसे कह रहा वो संख्या मत बताओ, आप बताओ 120% कितना होगा। यानी आपको डायरेक्ट बता देना है कि भैया 120% कितना होगा, डायरेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन को कितना आसान समझ रहे थे, कितने आसान तरीके से आप लगा सकते हो। चलिए देखते हैं। अब बताओ ये 20 लिखा, 20% 120 के बराबर। आपको संख्या बतानी है 120% का। तो आप बताओ इस 20 को बनाना है 120, कितने से गुणा करा दोगे? आप कहोगे 6 से करा दिया जाए। 6 से करा दिया जाए तो ये 120 बन जाएगी, और 6 से फिर इधर भी करा दो। 6 से जब इधर करा दोगे बरछन 72। इसका मतलब वो जो संख्या का 120 है वो 772 है। कितना है वो? 720 है। कितना है भैया? 720। इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। अब आप कहोगे सर जी और भी तरीके बताओ। तो और तरीके क्या है? आपको पता है जो 120 है वो 20% के बराबर है, इसका मतलब ये 20% का मान है।
अब हमको निकालना है 120 का मान, क्वेश्चन में कह रहा है। डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये इससे इसको काट दोगे, इसको काटोगे, ये 6 बन जाएगा यानी 60, बर्छम कितना आ जाएगा 72 यानी 720। इस तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है। तो आप आसानी से कैसे तरीके अपना सकते हैं हर क्वेश्चन पे, ये आपको सिखाना है हमें। बस आगे चलेंगे और आगे अगला क्वेश्चन अगले तरीके से, और उसमें कैसे पकड़ बना सकते हैं ये आप देखना। तो इसीलिए कहते हैं शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन अलग तरीके से मिलेगा। हम एक सीरीज नहीं ले रहे हैं, हम क्वेश्चन केवल पूछे गए लेते हैं। तो चलिए, ये जितने भी करा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए ही कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, कह रहा एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। आप बताओ, एक कोई संख्या पार्टिकुलर संख्या है, हमको पता नहीं, लेकिन जब पता नहीं संख्या हो तो हम उसको 100% ही मानते कि वो अपने आप में 100% रही होगी संख्या। अब संख्या 100% रही है, उसका पहले एक बार 13% तो देखा गया, तो वो 13 ही होगा, क्योंकि 100 का 13% 13 ही होगा। और दोबारा उसका देखा गया 5%, तो दोबारा 5% ही रहेगा 100 का 5%। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है 16 का है, या फिर हम कह सकते हैं जो 13 है उस संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। तो आप कहोगे यहां पर तो हमको 16 ज्यादा नजर आ नहीं रहा, 16 ज्यादा नजर आ नहीं रहा। जब हमने 100% टोटल संख्या को माना और इसका 13 इधर निकाल दिया और इसका 5 इधर निकाल दिया और इसमें से देखा कि अंतर कितना है, तो आप देखें कि अंतर भैया यहाँ पर जो है वो 8 का है। कितने का है? 8 रुपए का। क्वेश्चन में भैया कह दिया गया कि 16 रुपए का। अगर क्वेश्चन में भी 8 का ही दे देता तो हम कह देते 8 8 बराबर सेटिस्फाई, इसका मतलब वो संख्या 100 ही थी। लेकिन अब क्या कह रहा है कि जो संख्या हमारी निकल के आई 8, उनकी संख्या निकल के आई 16 के बराबर है। तो आप बताओ, अपनी जो संख्या हमने मानी थी वो 8 है, उनकी संख्या है 16, तो इसका मतलब इसका डबल इनकी संख्या है। तो हमने जो 100 माना इसका डबल उनकी संख्या होगी, यानी उनकी संख्या कितनी रही होगी 200। तो इसका राइट आंसर 200 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर समझो, हम कह देंगे जो 8 बराबर है 16 के बराबर है, 8 बराबर 16 के, तो हम कह देंगे 16/8। आपको निकालना है 100 का मान, 100 से गुणा करा दो, तो 8 दूनी 16, 2 गुणे 100 बराबर 200। आसान तरीके से इसको आप लगा सकते। अगर यही चीज आपके पहले समझ में आ जाता तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते। कहते 13% और 5% का अंतर कितना है 8%, 8% बराबर 16 के, 1% बराबर 2 के, 100% बराबर 200 के। इससे करके आप क्वेश्चन लगा सकते। तरीके आप बहुत सारे बना सकते अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो, लेकिन अगर फार्मूले से लगाओगे तो एक ही तरीका वो यूज करोगे, वो भी भूल गए तो काम खत्म। बात समझ में आ रही? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा अगला जो है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। वह 54 हो जाती है, तद अनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे लगा पाओगे। कह रहा उस संख्या को जैसे 10% कम कर दी जाए, यानी वो संख्या कितनी हो गई 90%, और वो कितने के बराबर है 54 के बराबर है। ठीक, अब कह रहा भैया उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 72 यानी यहां पर कितने परसेंट की करने की जरूरत है, 72 करने की जरूरत है उस संख्या को। अब बताओ 54 का जो मान है 90% है, हमको ये बता देना है कि 72 का कितना परसेंट मान होगा। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो भैया, तो कहेंगे हाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। कैसे लगाओगे आप, आपको 54 को बना देना है 72। कैसे बना पाओगे, बनाने के तरीके कई हैं, आपको हम एक सरल तरीका बताते हैं। हर क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आपको सेम तरीके से क्वेश्चन ज्यादातर लगवाया जाए, क्योंकि आप भटक जाओगे। देखो इसको 9 से आप इसको काट दोगे तो यहाँ 10 बच जाएगा, क्योंकि 90 में 9 हटा दो 10 ही तो बचेगा। अब 9 से इसको काट दो 6 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 9 से काटे 10, 9 छंग 54, यानी 10% जो है 6 रुपए का मान है। आप 6 को 72 बना सकते हो, तो कहेंगे हाँ बना सकते हैं। क्या कैसे बना सकते हो,
12 से गुणा करा दिया जाए 6 को, तो बरछंग 72। अगर 12 से यहाँ गुणा करा रहे हो तो 12 को यहाँ से करा दो, तो 10 में 12 का हो जाएगा 120%। यानी जो 72 मान है वो कितने का मान है, 120% का मान है। आप बताओ कि वो संख्या जो रही होगी वो 100% आपस में अपने आप में रही होगी, तो आप बताओ वो 120 हो गई, यानी कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को सूत्र पे रखने की कोशिश करते तो पहले आप यहां से मूलधन निकालते 100 का मान, फिर देखते ये 72 उससे कितना ज्यादा है, फिर उसका परसेंटेज निकाल के बताते। ये क्वेश्चन इतना आसान था कि आप देखें कि 90 बराबर 54 के हमको 72 बराबर निकालना है, तो आप कहोगे कि इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, जैसे हमको 54 का मान पता है कि 90% है, हमको निकालना था 72 का मान, तो ऐसे करके गुणा करा देते। 9 छंग 54, 6 से इसको काट देते, 12 बार कट जाता है, जीरो था, 120 आ जाता। इसका मतलब 120%, जो 72 है 120% का मान है। आप बताओ वो संख्या 100 ही तो थी, वो संख्या अपने आप में 100 थी, तो 120 हो गई है, तो ये 72 कितना ज्यादा है उस संख्या से, 20% ज्यादा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले तरीके का क्वेश्चन है, उसको कैसे हम लगा सकते हैं आसान तरीके से, ये चीज हमको आपको सिखाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। पहले कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ये इस क्वेश्चन लगभग सब लोग लगा ले जाएंगे, लेकिन हम इसमें बताने वाले हैं कि कैसे हम आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखो उसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, और फिर वो 10% जो बढ़ी हुई संख्या है उस पर फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका हम बेसिक चीज समझा देते हैं और फिर आसान से कैसे लगा सकते हैं ये आप समझना। देखो आप समझ रहे हैं कि आपके पास संख्या 100 रुपए है, इस पर पहले 10% की बढ़ोतरी की गई, इसका मतलब वो हो गई 110। अब इस पर 20% की बढ़ोतरी करोगे तो डायरेक्ट हम 130 नहीं लिख सकते हैं, 120%, 20% का मतलब 120 की बढ़ोतरी कर देंगे, ये अपने आप में 100 होती है। आप कैसे ही काटोगे, 12 गुणे 11 बचा, ये आ जाएगा 132। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट समझ गए कि 100 रुपए हमने वैल्यू मानी थी, 100 मानते इसलिए क्योंकि उसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे 100 में 10 बढ़ा तो 110, अब इस 110 में 20% बढ़ाएगा तो वो हो जाएगी 132। अब आपको बताना कितने परसेंट का टोटल फायदा हुआ, तो आप कहोगे 100 के हमने खरीदा था और 2 बार इसमें लाभ कमा लिए, जिसकी संख्या हो गई 132, यानी फायदा कितने का हुआ, 100 के खरीदे यानी 32 का आपको लाभ हो गया। आप डायरेक्ट बता सकते हैं 32%। ये था इसका बेसिक। इसको आप कैसे विद इन सेकेंडों में लगा सकते हैं, इसके बारे में हम आप चर्चा आगे करते हैं। देखो अब इसको आप कैसे आसान से लगा सकते हो। सबसे पहले 10% बढ़ाया गया, फिर कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 30%। फिर इन दोनों को गुणा करा लो, परसेंट मान निकाल लो, इस 10 का आप 20% निकालो डायरेक्ट, 10 का 20% यानी इन दोनों का गुणा कराओ, बटे में 100 चला जाएगा, आप 2 जीरो कट जाएंगे, 2 1 2, यानी 2% और बढ़ गया, ये हो गया 32%। नहीं बात समझ में आई? फिर समझो हम क्या कह रहे हैं। इन दोनों का आप पहले जोड़ लो, कितना आ गया, 30। फिर क्या करना है, ये जो पहले वाली यूनिट होती है 10, इसी का आप 20% निकालो, जल्दी से, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो। आप ये समझ लो कि बटे में 100 है, इन दोनों को गुणा करा देना है, तो 2 जीरो 100 से कट जाएंगे, 2 1 2, 2 और बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये इससे काट देगा तो 2 आ जाएगा, 2 30 में 2 जुड़ जाएगा, 32%। ये इसका राइट आंसर। ये आप विद इन सेकेंडों में लगा सकते हैं। हमको लगाना होता तो हम कैसे लगाते हैं, आप समझो। हम क्या करते, हमको पता है दोनों यूनिट बढ़ रही है, तो ये मिलके 30 हो जाएंगी, और इन दोनों को गुणा करा दो, 100 से भाग दे दो, यानी आप 2 जीरो कर जाएंगे, 2 आ जाएगा, यानी 30 2 32, 32% इसका मान होगा। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हम आसान तरीका ही केवल समझाने वाले हैं, बाकी चीजें आपको आती हैं, केवल उन्हीं को हम आसान कैसे कर सकते हैं ये चीज समझना, क्योंकि 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है, तो उन्हीं को कैसे हम आसान तरीके से लगा सकते हैं यही आज समझना। अगला क्वेश्चन आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। आप समझो, आप दिमाग लगाओ। कह रहा एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब आप इसमें यक्स मानोगे कि माना संख्या यक्स होगी, उसका 75% प्लस 75 जोड़ने पर x के बराबर हो जाता है। द्विघात समीकरण बन जाएगी, लगा ना पाइयो, दिक्कत हो जाए, 4-5 मिनट चला जाएगी। अब इसको आसान तरीके से कैसे लगाओगे,
अब आपको पता है, समझो इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। देखो किसी कोई संख्या पार्टिकुलर, उस संख्या का हमेशा मान कितना होता? 100%। 100% ही तो कोई संख्या होती। अब उसमें आप 75% क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो, और 75 ही जोड़ दे रहे हो। जब 75 जोड़ दे रहे हो तो वो संख्या उतनी ही हो जाती, यानी फिर 100% हो जाती। तो आप कहोगे जो 75% हमने निकाला था, तो अभी भी बचा था 25%, और हमने जब 75 जोड़ा तो वो 25 फिर मिल गया, फिर वो 100% हो गया। इसका मतलब जो 75 जोड़ा जा रहा है वो 25% का मान है भैया। बात समझ में आ रही? जो 75 जोड़ा जा रहा है वो 25% का तो मान है। फिर समझो, आप थोड़ी देर के लिए फिर समझो। देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 75% किसी संख्या का लिया जाता और फिर उसमें 75 जोड़ दिया जाता। आप कहोगे वो 100% संख्या रही होगी, यानी 25% अभी बाहर बचा है, लेकिन जब उसमें 75 जोड़ा गया तो वो फिर 100% हो गई, यानी फिर 100 हो गई। तो इसका मतलब वो जो 25 बचा था वही तो आकर के जब 25% जुड़ा, इसका मतलब वो 75 जुड़ा तो उधर 25% जुड़ गया। इसका मतलब जो 75 जुड़ा है वो 25% का मान है। तो आप कहोगे जो 75 है वो 25% का मान है, हमको निकालना है वह संख्या। तो वह संख्या कितनी रही होगी? 100%। तो इसको 100% बनाने के लिए 4 से गुणा करा दो, इसको 4 से गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 4 से गुणा करा दोगे तो 300। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बता सकते कि वह संख्या रही होगी 300। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओ, आप यक्स मान के ही लगाओगे, आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा, क्या कहा कि आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि इसमें फार्मूला, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें क्या चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, कहना क्या चाह रहा, तभी आप सक्सेस हो जाओगे मैथ में। तो चलिए, धन्यवाद, आपके समझ में आ रहा है। तो आप अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। हर एक टॉपिक को आपको आसान तरीके से हम सिखा देंगे बिना फार्मूले के, ये मेरी गारंटी। बस आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके अपना सहयोग करते रहिए, जिससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा उतना ज्यादा वीडियो आएंगे, ये आप समझ लीजिए। चलिए, धन्यवाद।